आइए और अब वाली आसी साहब के सबसे चहीते शागिर्द, इनको आज अवार्ड मिला और मुझे खुशी है कि रईस भाई के बेटे फहद रईस अंसारी खुद आजकल मुशायरों में बहुत मकबूल हो रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे इनके कई वीडियोस देखे, वो तशरीफ़ ले आए हैं, उनको लेके आए अपने वालिद को। बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं ज़रूर चाहूँगा कि मुख्तसर ही सही लेकिन रईस भाई अपने उस्ताद को याद करेंगे। आज उस्ताद के ही नाम का अवार्ड उनको मिला है, इसलिए उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। रईस अंसारी के सिलसिले में एक बात मेरे जहन में है, मैं कहना चाहता हूँ। वाली भाई के बारे में कहा जाता था कि वाली भाई ने बहुत से लोगों की तरबियत की, लेकिन मैं उसमें ये इजाफा करता था उसी वक्त कि वाली भाई ने तो बहुत से लोगों की तरबियत की, वाली भाई की तरबियत रईस अंसारी ने की। ये वाक़या है। ये इस तरह लड़ते थे अपने उस्ताद से, इस तरह लड़ते थे, और जब ये चले जाते थे तो वाली भाई हमेशा ये कहते थे कि यार रईस जैसा भी हो अपना आदमी है, अपना आदमी है। रईस चाहे जितना कह दें वाली भाई को, लेकिन कोई दूसरा वाली भाई को इनके सामने नहीं कह सकता था। ये मेरे जहन में थी बात, मैंने सोच रखा था कि ये बात ज़रूर कहूँगा। शुक्रिया मसूद साहब। मैं मसूद रज़वानी हमारे उस्ताद के बड़े जिगरी दोस्त थे, छोटे भाई थे, हमारे बड़े भाई हैं मसूद साहब। और आज हज़रत वाली आसी का की याद में जलसा किया जा रहा है। मैं तो यही अर्ज़ कर सकता हूँ कि वाली आसी एक इदारा थे, एक अंजुमन थे। वो इदारा जब से ख़त्म हो गया, लखनऊ बिखर गया। वाली आसी के यहाँ जमगढ़ तो हमारे जाने के बाद ही लगा। मैं पहला उनका शागिर्द था। और वाली साहब ने हमारी तरबियत की। और हज़रत नातिक गलौटी जो उनके वालिद के उस्ताद थे, जो दाग के बराबर शागिर्द थे, वहाँ से सिलसिला उनका हज़रत वाली आसी का मौजूद है। हज़रत वाली आसी और सादी सिद्दीकी एक ज़माने में उन दोनों ने मकतबा जो तब खोला था, इसको लाठी रोड पर हुआ करता था मकतबा। वहाँ से अमीनाबाद हम ही ने तरगीब दी थी वाली साहब का मकतबा लाने के लिए। मकतबा दीनो अदब अमीनाबाद में सड़क के आ गया। अब वाली आसी के शागिर्द तो फिर हमारा देखा देखी बहुत से हो गए। तो लखनऊ जो है वो यहाँ उस ज़माने में शोरा की फौज हुआ करती थी। मौलाना आरसी को शौकत हालवी ने कहा था मौलाना की फौज सफर मौज में एक रंगरूट का एक और इजाफा हुआ। तो वो रंगरूट तो बड़ी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र था वाली आसी हमारे आखिरी सांस तक हमारे साथ रहे, हमारे उस्ताद थे। पूरी दुनिया में उनके साथ मशायरों में गया, कोई उस्ताद शागिर्द इतने साथ नहीं रहे जितना मैं साथ रहा वाली साहब के। और पूरी दुनिया के मशायरों में हम दोनों शरीक हुए। और नए शावरा फिर जो शौक़ में के वाली साहब के साथ हम शरीक हो जाए, मशायरों में शरीक होने लगे। मशायरों की लालच में भी लोग बहुत शागिर्द होते थे। हम जब हुए थे शागिर्द वाली साहब के, तब मशायरे इतने नहीं होते थे। लखनऊ में नातिया मशायरे हुआ करते थे और उसमें मेरा खुद ही दाखिल होता था। सारी सिद्दीकी नातिया मशायरे के हवाले से जाने जाते थे। वाली आसी ने लखनऊ में नई गज़ल का तारुफ कराया। नई गज़ल जो है वाली आसी हवाला बन गए। हिंदुस्तान में बशीर बद और कुमार पाशी और मकबूल सईदी सब नाम आते हैं, लेकिन लखनऊ में वाली आसी नई गज़ल का हवाला थे।
उनके इंतकाल से लखनऊ में जो खला हुआ वो आज तक पूर्ण नहीं हुआ। वह हम उनको खिलाने तहसील पेश करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके सदक़े तुफ़ैल में हम लोगों को भी मशारा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब तो हम मशारे से बेकार हो गए हैं, लेकिन जमाली का इज़हार था। हम मशारों में नहीं इसलिए नहीं जाते, ऐसा नहीं कि जाने से मोहताज है, इसलिए भी नहीं जाते कि काफ़ी आदमी अपनी एक टांग पे एक हाथ पे बैसाखी में मशारा पढ़ते थे। उनकी बीवी को पैसे चाहिए होते थे, उन्हें मशारा पढ़ना था, हमें पैसे नहीं चाहिए थे, हम नहीं जानते। हालांकि मशारे पढ़ना हमने पैसे के लिए शुरू किया था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है हमारे घर बच्चे इस काबिल हैं और हमारे दाल रोटी चल रही है। वह आप लोग दुआ किए कि आखिरत हमारी अच्छी हो, समझे। और उलमा की सोहबत हमें जो नसीब रही है, जनाब कौसर उस्मान साहब, खालिद रशीद साहब और हमारे हमजा सलीम बड़े हम लोग करम फरमाते हमारे। हम बहुत उनकी दुकान पे आके बैठते थे। मारूफ समदी है हमारे, मारूफ खान हैं हमारे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं और भतीजे भी हैं हमारे और पोते भी हैं हमारे। इनके दादा से हमारे ताल्लुकात थे। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा कुछ कहने के लिए जहन बना के तो आया नहीं था मैं।